नमस्कार. आज माझं सोलापूर स्टुडिओमध्ये आपल्याला परिचित असणारे वजीर चित्रपटाचे अभिनेते आणि भरपूर इंडस्ट्रीजमध्ये भरपूर कामं ज्यांनी केलीत ते सचिनजी आज आपल्याकडे आलेले आहेत. आज आपण त्याचे मन मोकळे गप्पा मारणार आहोत त्यांच्याशी. आपण त्यांचा अल्प परिचय करून घ्या. सचिनजी नमस्कार. थोडासा परिचय द्या. खरंच मला खूप छान वाटतं की या माझं सोलापूर या स्टुडिओमध्ये येऊन मनापासून तर आभार आहेच आहे आणि एक जवळीक नातं पण आहे की माझं सोलापूर या चॅनलमध्ये मी या न्यूज देतो आज. तर एक मनातून इच्छा पण होती माझी ती आज पूर्ण झाली आणि सगळ्या न्यूज माझं लातूर या सोलापूर या चॅनलतर्फे सगळ्यांना व्ह्युअर्सला माझ्याकडून आणि माझ्या फॅमिलीकडून विश यू हॅपी दिवाळी. असंच मस्त राहा आणि एकदम खुश राहा. सरजी किती वर्ष आपण इंडस्ट्रीमध्ये आहात? मला इंडस्ट्रीमध्ये झालं 13 वर्ष आणि स्टार्टिंगचे 2 वर्ष मी मॉडेलिंग क्षेत्रामध्ये काढले आणि ॲज अ फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मला 12 वर्ष. मॉडेलिंगमध्ये कुठले कुठले जाहिरात केले? मला मॉडेलिंगमध्ये जाहिरात नाही, मी फॅशन शोज खूप करायचो. मी कॉम्पिटिशन्स मिस्टर मराठवाडा, मिस्टर पुणे, मिस्टर अमेझिंग असे खूप सारे कॉम्पिटिशन्स असायचे. त्याच्यामध्ये मी ॲज अ विनर घोषित झाला. त्याच्यानंतर मग ॲक्टिंगमध्ये गेल्यानंतर मी खूप सारे कमीत कमी आता एक 80+ म्हणजे 80+ मी ॲड केलेले आहेत. अच्छा, हे पुण्यामधून केले का मुंबई. पुण्यामध्ये किती वर्ष होते तुम्ही? पुण्यामध्ये मी होतो 2 वर्ष. 2 वर्षामध्ये मॉडेलिंग क्षेत्रामध्येच मी काम करायचो. त्याच्यानंतर मला असं कळालं की आपल्याला ॲक्टिंग क्षेत्रामध्ये आपल्याला जायचं आहे, तर त्यासाठी मी मुंबईला शिफ्ट झालो. मुंबईला गेल्यानंतर मग काही आपले जे सपोर्ट करणारे जे मित्र असतात ते मग सचिन यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू अच्छा काम करेगा तो पहले थिएटर कर, पहले नाटक कर, स्टेज शोज कर, तो क्या होता है खुद को तू ग्रूम करेगा तो आगे बढ़ेगा. ये बात तो सही है. तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा फिर थिएटर करना शुरू किया. अच्छा, थिएटर करते हो क्या? मराठी थिएटर किया हो कि हिंदी? मैंने किया हिंदी. अच्छा, कौन सा ड्रामा किया? मैंने किया नाटक का चक्कर, फिर उसके बाद 1 अप्रैल. अच्छा जी. फिर एक पागलों की कहानी है, वो पागलों की कहानी मैंने किया. अलग अलग वेरिएशंस में नाटक किया. अच्छा, वहाँ पे आप प्रॉपर लातूर के हो? प्रॉपर लातूर से हूँ और लातूर में मेरा जन्म हुआ है, मेरी पढ़ाई सब कुछ हुई है. जब कॉलेज का दौरान आ गया तब मैं मुंबई पुणे शिफ्ट हो गया. तो पुणे में करते करते मॉडलिंग ॲक्टिंग अब मुंबई में. तुमच्या घरात कोण होतं ऍक्टर? घरामध्ये ॲक्टर कोण नाही. घरामध्ये माझ्या घरामध्ये हे बाळकडू मिळालं कसं तुम्हाला? ऍक्टिंगचं बाळकडू मिळालं कसं? बाळकडू सांगायचं म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग एक गोष्ट आहे. निश्चित. घरामध्ये माझे वडील शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यापासून आज ते बिझनेस करत आहेत. भाऊ वडिलांना सपोर्ट करतो. ते करत असताना मग एक वाटलं की आपले लातूरसाठी काहीतरी नवीन करायचं. त्यासाठी मी पुण्याला शिफ्ट झालो. मग शिक्षण करत असताना मग मॉडेलिंग क्षेत्रामध्ये माझी वहिनी आहेत. त्यांनी म्हटले की तुम्ही यार तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है, पर्सनैलिटी है, फेस कट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम अपने आप को प्रेजेंट करो. तो मैंने आपको प्रेजेंट किया तो मेरा नाम आ गया. मराठवाड़ा में मिस्टर मराठवाड़ा का टाइटल मिल गया. फिर होता एक्साइटमेंट बढ़ता है. लाइफ के अंदर कुछ करना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी फील्ड का हो. मुझे अपने आप को अच्छे, अपने फैमिली को, अपने जहाँ पे मेरा जन्म हुआ लातूर को वो आगे बढ़ाना था. तो मैंने एक्टिंग क्षेत्र में पैर रखा. तो बस आपके सामने. क्यों खेती में दिन नहीं लगा? नहीं, खेती में दिन नहीं लगा. बिकॉज क्या होता है ना कि बचपन से लेकर अभी तक जिस चीज़ के लिए मुझे बोला गया था कि तेरी हाइट कम है, अच्छा, कितना पतला दिखता है, तो मैंने जिम ज्वाइन किया. मैंने करके दिखाया. आज जो बॉडी बना के रखी है मैंने, तो वो बॉडी एक्टिंग और मॉडलिंग क्षेत्र में मैच होती है. अच्छा, खेती में मैच नहीं होती. तो खेती के लिए मेरे पिताजी कर रहे हैं. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आज भी मेरी जो खेती है तो वहाँ पे जाता हूँ और सबके साथ मैं खाना खाता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ. बट जैसे होता नहीं, अपना एक मन का एक दिल होता है ना कि मुझे ये करना है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ. कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज मैं करता हूँ फिलहाल 2 घंटा करता हूँ. पहले मैं 3 घंटा करता था, अब 2 घंटा. बिकॉज आज के सोशल मीडिया में और इतने डिजिटल जो इंडिया है अपना, तो इतना बिजी वक्त है, मोबाइल बिजी, काम बिजी, तो टाइम ही नहीं मिलता है. तो 2 घंटा 1.5 घंटा करता हूँ. अच्छा, तो पहली बार इंडस्ट्री में काम मिला तब कैसा लगा जी? पहले होता ना कि कौन सी फिल्म थी वो? नहीं, सबसे पहला था मराठी सीरियल था. अच्छा, मृत्युंजय कर्णाची अमरगाथा. कोण होतं प्रोड्युसर? कोण होतं? सागर प्रोडक्शन. अच्छा, सागर प्रोडक्शनचं होतं ते. बहुत सारे साल पहले उन्होंने महाभारत, रामायण जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मराठी सीरियल बनाया था मृत्युंजय कर्णाची अमरगाथा. उस सीरियल में मैं सहदेव की भूमिका मैंने किया था 2009 में. तो वो सीरियल का मेरा पहला चांस था. इतना खुश हुआ था कि पहला
लड़का जो खेती बाड़ी करने वाले, जो उनके पिताजी से लेके लातूर में बिजनेस करते समय, और लातूर में उस टाइम रितेश देशमुख की फिल्म आई थी मुझे तेरी कसम, पहली फिल्म थी उनकी, तो वो करते करते मेरा भी नाम आ गया, तो सब बोलने लगे कि यार लातूर का एक और एक एक्टर आ गया जो और एक बंदा आ गया स्व बल पे, स्व मेहनत पे कुछ कर रहा है, तो वो सपोर्ट मिलता है, पावर भी आती है कुछ करना है। इंडस्ट्री में कैसा लगता है पहली मतलब जब सिने एक्टर जो होते हैं, क्या स्टार कास्ट होते हैं, जब उनके सामने एक्टिंग करना है, उनसे मिलना है, तो कैसा लगता है? डर भी कुछ महसूस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सबसे बड़ा डर बहुत पहले था, जैसे कि सबसे पहले मैं गया था कैमरे के सामने, तो इतनी, अभी वर्ड बोलना नहीं चाहिए, फटती थी मेरी। बट होता ना कि जितना आप डरोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे, पहली बात। अच्छा। वैसे आपके लाइफ में भी हुआ होगा कि मैंने एक ऐड भी किया था कि डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, माउंटेन ड्यू, डर के आगे। अच्छा, वो वाला सीन है। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं कि जब आप स्टार कास्ट से जब पहले मतलब उनके सामने कुछ डायलॉग पेश करना है, तो वो अनुभव कैसा रहा, जरा बता सकते हैं हमारे प्रेक्षकों को? डर तो लगता है, हर चीज में डर लगता है, चाहे आप स्टैंड करो, किसी के सामने स्टेज पे खड़े रहो, किसी के सामने बात करो, डर तो लगता है। बट क्या उसका, जैसे मैंने थिएटर करना शुरू किया, जब हमारे गुरु, हमारे जो सर थे, उनके सामने एक्टिंग करना शुरू किया, तो 4 लोग बैठे थे स्टूडेंट्स को, तो कॉन्फिडेंस आता था। फिर हम थिएटर किया, हमने बहुत सारे, मैंने इंटरनेशनल नाटक किए, प्ले किए मैंने, तो प्ले के दौरान क्या होता, 100-200 लोग होते सामने, उनके सामने आवाज निकालना, वेरिएशन देना, एक्टिंग करना, तो यहाँ से डर निकल जाता है। और आप हमेशा कोई भी चीज आप बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस से क्या होता है, डर निकल जाता है और कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए आपको उसको मेंटेन रखना जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो रोज मैं दिन में कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ता रहता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ, बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो उनसे सीखता रहता हूँ, तो ये इसका वजह है। सबसे बड़ी मूवी जो हीरोइन जो करीना कपूर के साथ में आपने किया था, तो उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? हीरोइन मूवी में मैंने किया था, उसमें पहले वो हीरोइन मूवी में पहले ऐश्वर्या राय थी। ऐश्वर्या राय जब उसकी शादी हो गई, उस प्रेगनेंसी हो गई, तो उनको फिर निकाला गया, फिर उसके बाद करीना कपूर को कास्ट किया गया। तब मेरा रोल उसमें एज अ हीरोइन बनने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मैं एज अ ट्रेनर था, उसका कोच था मैं, करीना कपूर का। तो हीरोइन बनने के लिए वो आती है, जिम में आती है और मुझे मिलती है, मुझे मिलने के बाद मैं उसको ट्रेनिंग देता हूँ कि किस तरीके का फिगर बनाना चाहिए, आपको हीरोइन बनना है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस, डाइटिंग, तो उसका मैं कोच था उस फिल्म में। अच्छा, ये स्टोरी उसकी वो उस फिल्म के अंदर ये स्टोरी थी। अच्छा, फिर वो रिलीज हो गई? हाँ, 2012 में रिलीज हो गई। और वजीर में कौन सा रोल था? वजीर में ATS ऑफिसर। वजीर फिल्म में जब मैं कैरेक्टर कर रहा था, तो वजीर फिल्म में स्टार कास्ट है फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन जी, और फरहान अख्तर ATS ऑफिसर होते हैं और मैं सब ATS ऑफिसर हूँ, उनके साथ उनकी टीम में मैं काम करता हूँ। तो वो रोल बहुत बढ़िया था वजीर में, और बहुत अच्छी स्टोरी है, मजा। नहीं पूछने वाला सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, ये अंदरूनी मामला है, क्योंकि आप मेरे पड़ोस वाले गांव के हैं। जो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो कुछ तनख्वाह मिल रहा है, उससे कुछ अच्छा चल रहा है आपका? तनख्वाह बहुत अच्छा चल रहा है, गॉड ग्रेस। होता है ना कि लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्टर मैंने देखे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि लातूर के, सोलापुर के, मैं उनको, मुझे पूछते रहते कि कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ। और बच्चे आते हैं वहीं पे? बहुत आते हैं, बहुत अच्छा करते भी है, बट होता स्ट्रगल करते हैं, किसी से होता नहीं, किसी से होता है। अबे आपने मुझे क्वेश्चन किया, तो इसका एक ही आंसर है कि 13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, कोई भी फील्ड का हो, कोई भी कुछ हो, 2 साल 3 साल 4 साल तक ठीक है, उसके बाद चलता है, नहीं तो आदमी थोड़ी ना उसको घिस घिस के 13 साल तक तो नहीं जा पाता। तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैंने एक प्ले करने वाला लड़का, नाटक करने वाला लड़का, मराठी लड़का लातूर का, वो करते करते इतने सारे टीवी कमर्शियल ऐड, फिल्म, और मराठी हो या हिंदी हो, करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी हाथ में है मेरे, अभी भी टिका हूँ, और लातूर का और स्पेशली सोलापुर का प्यार है। तो शुभकामना आपके साथ ही है, पर आप आगे बढ़ोगे उसके बारे में कुछ नहीं। थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े एक्टर के साथ जब काम करते हो, तो वहाँ का थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए। अनुभव मुझे सबसे पहला अनुभव था कि जब मैं बचपन में मैं वर्कआउट करता था, और वर्कआउट करते करते हमारे जिम के अंदर सलमान खान की फ़ोटो रहती थी, तो मैं उसको देखता था, ऐसी बॉडी बनानी है, और थोड़ी भी बनाई है मैंने अच्छी खासी। तो बनाते बनाते मैंने सोचा था उस टाइम कि मुझे सलमान खान के साथ काम करना है, यार बहुत बड़ी स्टार है। तो मेरे पिताजी, मैं हम सब लोग की घर पे टीवी पे देखते थे उसको। जब मैंने इंडस्ट्री में पहला पैर रखा और काम करना शुरू किया, तो पहली एड
माउंटेन ड्यू की मुझे सलमान खान के साथ मिली। और जब सलमान खान से मैं मिला और एक ऐसा लगा कि होता ना कि जब आप फर्स्ट टाइम लातूर से, विलेज से, फार्मर्स घराने से आते हो, सलमान खान इतने बड़े स्टार है, उस टाइम दबंग फिल्म रिलीज हुई थी और इतनी हिट हुई थी पूरे देश में, उनका दुनिया में 7वें नंबर पे नाम आता है, इतना बड़ा स्टार सामने आता है। और जब मैंने हाथ मिलाया तो ऐसा लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे हाथ मिलाया, मैं समझ में नहीं आ रहा था। और जब हम साथ में मिलकर न्यूजीलैंड में गया और उनके साथ काम करना, बात करना, उठना बैठना, बात करने का तरीका, मुझे एक लगा कि यार क्या स्टारडम है, क्या होता है इनके अंदर, जो पावर है, कॉन्फिडेंस है, मजा आता है। तो मैंने थोड़ा सा सीख लिया उनसे। अच्छा। उन्होंने भी मुझे तारीफ की, सचिन तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, ऐसे मेंटेन रख। तो उनका एक स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल से मैंने बोला भाई हाँ पक्का मेंटेन रखूंगा। तो आज भी मैंने मेंटेन किया और वो ऐड करके मुझे 11 साल हो गए। अच्छा, और कौन से हीरो के साथ आपने काम किया? मेरे करीना कपूर के साथ। वो उसका भी एक होता कि मैं ऐसे साइड में खड़ा था और करीना कपूर आगे मेरे सामने, और अचानक देखा मुझे ऐसे करके, देखा मैंने ऐसे क्यों देख रही, समझ में नहीं आ रहा कि एकदम अचानक देखा, तो मैंने ऐसे किया। फिर वो आके देखी मुझे, तो उन्होंने बोला कि लड़का कौन है यहाँ पे, ऐसा ऐसा, अरे हो तो ठीक है। मैं गया सामने, हाय करीना जी, सचिन बात कर रहा हूँ। सचिन हाय कैसे हो, क्या हाल चाल, अरे बैठो ना कुछ खा लो ना। तो वो होता है इंटरेक्शन होता है कि इतने बड़े लोग, कपूर घराने की लड़की हीरोइन मेरे साथ बात कर रही है, कुछ अच्छा है इसलिए बात कर रहे हैं। सही है, सही है। हाँ, सही है, तो सही है। अच्छा लगता है, मजा आता है इन लोगों के साथ काम करना। अच्छा, अभी जो नए बच्चे यहाँ से आ रहे हैं मुंबई में इंडस्ट्रीज में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहते हो, क्या करें वहाँ पे जो डटे रहे वहीं पे? सबसे पहली बात है कि लातूर, सोलापुर हो गए अपने महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के लोग होंगे, मॉम डैड की पहले सम्मति लो, उनको पूछो कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ, वो बोलेंगे करो तो ही करो, पहली बात। क्यों? क्योंकि जब आप उनको बिना बोले आप आ जाते हो, फिर घर से प्रेशर जो आता है, तो वो प्रेशर आपको काम देता नहीं है। जब आपकी फैमिली सपोर्ट होता है, जब आपकी मन की खुशी होती है ना, वो आपको लेके आता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी एक्टर्स बनने वाले या फिर जो अभी आने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले, उनको मैं यही बोलूँगा कि पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखोगे आप तो आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको फिर दिक्कतें नहीं आएगी। फिर आप बिना सीख के जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो आपको दिक्कतें देगी, पहली बात। तो आपको आना पड़ेगा, रहने का, खाने का पहले इंतज़ाम करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करते करते फिर आपको पोर्टफोलियो, आपका फोटोज़ दिखाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको काम मिलेगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। बच्चे मिलते हैं वहाँ पे, शोलापुर के, लातूर के, जो उस्मानाबाद के जो बच्चे वहीं पे आते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। तो आपको बोलते हैं कि भैया हमको वहीं पे काम दो, कुछ सिफारिश करो आप, ऐसा। तो आपने ऐसा कुछ कोऑपरेट करते हो लोगों से, मिलते हो? करता हूँ मैं। पहली बात तो मेरे जबान से पहला लाइन ये निकलता है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा और व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। मैं एक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो काम तो सबको मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई किया हो ना हो, सही है, काम तो मिलेगा, आपकी मेहनत सब मिलेगी। मेरा काम क्या है, एज एक्टर, एज अ फ्रेंड, कि मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये कॉन्टैक्ट से वहाँ पे जाके आपका टैलेंट दिखा दो, आपकी कला दिखा दो, तो आपका काम मिला। मेरा एक सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को काम देता नहीं है। यहाँ पे देने वाले होंगे तो ग्रेट है, अच्छा है, उनको थैंक यू बोलो। नहीं देने वाले हो तो मत बोलो कि मैं काम दूंगा, अरे मैं एक्टर हूँ, मैं इतना काम कर चुका हूँ, मैं ऐसा करूंगा। भाई वो सब चीज़ें जो है वो है, आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको मैं कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ, बट आपकी कला, आपकी जो होता है ना, आपकी अंदर की जो एक्टिंग है वो आपको दिखानी तो आपको ही पड़ेगी। सचिन जी, आप बहुत बड़े नम्रता से बात करते हो यार, तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आप नाम कमाओगे, कोई बात नहीं। अभी आगे आने वाली फिल्म के बारे में बताओ जरा। आगे कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी सीरियल आ रही है, और एड के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। मेरी ऐड आने वाली है, एक्सिस बैंक की आने वाली है, उसमें मैं सेल्समैन का रोल कर चुका हूँ। और एक हिंदी मेरी फिल्म आने वाली है, उसके बारे में अभी बता नहीं सकता बिकॉज अभी तो थिएटर चालू हो गए। फिल्म का शूट कंप्लीट हो चुका है, जनवरी में शायद आने वाली है। जब ट्रेलर आएगा तो फिर से मैं न्यूज़ सोलापुर में आऊँगा और पक्का मैं उस टाइम में फिल्म के बारे में इंटरव्यू दूंगा। फिलहाल तो उसके बारे में बता नहीं सकता, बट किया है मैंने फिल्म। बहुत अच्छा लगा जी, थोड़ा सा टाइम देगा और बहुत अच्छी बातें आपने शेयर किए हमारे फॉलोअर्स के साथ। बिकॉज क्या है ना कि एक चीज़ है एक्चुअली, दो तरीके की मेहनत होती है। एक मेहनत होती है कि लगन से और स्मार्टनेस से मेहनत होती है, एक होती है गधे वाली मेहनत। तो पहले मैं क्या करता था, गधे वाली मेहनत करता था,
गधेवाली मीन्स होता ना कि चप्पल घिस घिस के सब स्टूडियो में जाना, एजेंसी में जाना, ऑडिशन देना, इसको मिलना, क्रिएटिव हेड, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर, ये वो करता था। और वो गधेवाली मेहनत मुझे आज काम आ रही है। आज लगता है कि गधेवाली मेहनत स्मार्ट वाली मेहनत, बट आगे काम। अच्छा, तो वो ये इतने टाइम ये सीखने नहीं मिलता है। आज पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पता नहीं था, उस टाइम 4G, उस टाइम फेसबुक व्हाट्सअप नहीं था, तो जितना हो सकता उतना किया हमने। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे मिलके हमको भी बहुत खुशी हुई भाई। Thank you so हमारे much. स्टूडियो में आप आए और Thank you टाइम so दिए, much. आपला धन्यवाद। और सबसे पहली बात लास्ट में बोलते बोलते मैं ये बोलूंगा कि शिवानंद जी ने मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, और सो थैंक यू सो मच शिवानंद जी। और माझा सोलापुर को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भरभरून प्यार कीजिए, बस दैट्स इट। धन्यवाद सर, धन्यवाद।